देखो भगवान के लिए गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, और आज गोपियों ने क्या छोड़ा? दूध पीते बच्चे को छोड़ा। शरीर का कोई ख्याल नहीं। एक गोबर से आंगन को लीप रही थी, गोबर हाथ में लगा, धो ही नहीं, हाँ दौड़ पड़ी। मतलब कृष्ण से मिलने की उत्कंठा ऐसी कि वो अपने को भूल गई। और भगवान तभी मिलते हैं जब आप अपने को भूल जाएं। गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, और आप लोगों से कहा जाए कि भैया बीड़ी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, तो आपसे तंबाकू नहीं छूटती। और गोपियों ने पुत्र को, परिवार को, भगवान के लिए सब छोड़ दिया। पति को, शरीर को कोई ध्यान नहीं कि हाथ में गोबर है कि गंदा है कि क्या है। कृष्ण से मिलने की उत्कंठा, गोपियों ने सब छोड़ा। आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या झूठ बोलना छोड़ सकते हैं? क्या छल करना छोड़ सकते हैं? आपसे ना झूठ छूटा, ना छल छूटा, ना कपट छूटा, ना बेईमानी छूटी। गोपियों ने तो सब छोड़ दिया साहब उसके लिए। और याद रखना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक पकड़ में नहीं आता। अच्छा ये बताओ, सीढ़ियों से जब आप छत की ओर जाते हो तो छत मिलेगा कब? छत कब मिलता है? जब सीढ़ियां छूटती हैं। सीढ़ियां आप ना छोड़ें तो छत मिलेगा? उत्तर, सीढ़ियों से आप चढ़े और छत तक गए, तो सीढ़ियों को यदि आपने ना छोड़ा होता तो क्या छत मिलता? अरे भाई, सीढ़ी छूटेगी तब ना छत मिलेगा। ये जगत छूटेगा तब ना जगन्नाथ मिलेंगे। ये जगत छूटे नहीं और आपका हो जगन्नाथ मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? इसलिए संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी को आप छोड़ दो, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को छोड़ दो। नहीं, आप बच्चों के, पत्नी के, परिवार के साथ रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन बाहर से सबको मेंटेन करो, परिवार को चलाओ, करो जिम्मेदारियां पूरी, लेकिन भीतर से सब कुछ छोड़ के रखो अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में करना ही पड़ता है काम, लेकिन भीतर से देखो, बाहर से पकड़ना गलत नहीं है, भीतर से पकड़ना गलत है। अच्छा ये बताओ, आप लोग ये बताइए कि आप लोग अपने घर, अभी तो आप लोगों का घर यहां नहीं है कि लाए हो आप लोग घर साथ में सूटकेस में भर के? घर लाए हैं आप? नहीं, घर आप लाए नहीं हैं आप, लेकिन आप अपने घर को यहां बैठे बैठे याद करते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि बाहर से तो आपने घर को नहीं पकड़ा, लेकिन भीतर से तो पकड़ रखा, इसलिए तो उसकी यादें इतनी ज्यादा आ रही हैं। अब आप एक काम करो, घर के भीतर जाओ, और घर के भीतर जाओ, घर में रहो, पर घर में रहते हुए भी अपने आप को भाव बनाओ कि हम वृंदावन में हैं। तो आपने घर को छोड़ दिया। देखो, हमने इस वस्तु को पकड़ा है, लेकिन हमने बाहर से पकड़ा है, भीतर से इसे जरूरत नहीं है पकड़ने, पता कोई ले जाए तो ले जाए। अच्छा जैसे चलो, आप लोग मैया, हमारी मैया मंगलसूत्र पहनती हैं या हार पहनती हैं, आपका हार माना कि सोने का है, तो सोने का हार यदि आपका गिर जाता है, या सोने की चैन आपकी गिर जाती है, या सोने की अंगूठी आपकी गिर जाती है, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? जोर से रोते हैं। अभी देखो महाराज, सोने की अंगूठी गिर गई, रोते हैं। क्यों रोते हैं? आपने तो अर्थ जानते हैं क्या निकल रहा है? आपने उसे अंदर से पकड़ रखा था, इसलिए आप रो रहे हैं। यदि अंदर से ना पकड़ा होता
तो गिर गया ले गया कोई बात नहीं। रोते क्यों आप? आपका परिवार में कोई आदमी चला गया, आप रोते क्यों हैं? क्योंकि आपने उसे भीतर से पकड़ रखा था। पकड़ो बाहर से, सोने की अंगूठी पहनो, ये उंगली में पहनो, पर ये गिर जाए तो रोया ना करो भाई। या तो पहनो मत, और पहनो तो इस बड़े दिल से पहनो कि गिर जाएगी तो रोएंगे नहीं। आप बाहर से वस्तुओं का उपयोग करो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? बाहर से तो मैं, संत लोग क्या करते हैं, बाहर से तो वो आपकी तरह है, लेकिन भीतर से वो आपकी तरह नहीं है। आप लोग बाहर से भी अटैच हैं और भीतर से भी पकड़े हैं। लेकिन संत लोग बाहर से लगता है कि ये पकड़े हुए हैं, लेकिन भीतर से सब छूटा है। आज छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आप लोग, आपको डर लगता है महाराज जी हम मरे ना, महाराज जी हम मरे ना, बस मरे ना। आप लोगों को डर लगता है मरने से, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कब मरेंगे, कब भगवान से भेंट होगी। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ जीते जीवी खुश हैं, और मरेंगे तो भी खुशी खुशी मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रह रहे हैं आपके बीच में, रह रहे हैं संसार में, लेकिन ना तो जिंदगी से मोहब्बत है, ना मृत्यु से मोहब्बत है, ना जीवन से मोहब्बत है, ना मौत से मोहब्बत है। जो भगवान दें सबसे प्यार है। रहो, काम सब करो, किसी को पकड़ो मत। आप लोगों ने गलती क्या की? पकड़ रखा। आपके जूते चप्पल चोरी हो जाएं तो आप लोग जूतों से इतने अटैच होते हैं, आप रोते मेरा जूता चला गया। जब इतने धन्ना सेठ हो, 10,000 के जूते पहनने की औकात है आपकी, तो क्या जूता पहनने से आपको ये नहीं पता कि ये एक दिन चोरी हो जाएगा? आप उतारेंगे बाहर कहीं तो चोरी होगा, 90% संभावना है। या तो आप 10,000 का जूता मत पहनो, 100 रुपए वाली चप्पल जूता पहनो, 500 वाली के चला जाए चोरी, कोई बात नहीं। अब 10,000 के पहनने की ताकत है तो उसके चोरी होने पर जिगर भी थोड़ा मजबूत रखो कि भैया गया तो गया। या तो पहनो मत, और पहन रहे हैं तो अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लो। उसके लिए रोने से तो लाभ नहीं है, लेकिन आप हैं कि जूते और चप्पल के लिए भी आप रोएंगे। पड़ोसी मर जाए उसके लिए आप रोएंगे, कमर में दर्द हो जाए उसके लिए आप रोएंगे, बहू के बेटा नहीं हो रहा उसके लिए आप रोएंगे। और सबका जिम्मेदार, सबकी जिम्मेदारी है। ये भगवान ने हमें ये सुख नहीं दिया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। सारा दोष आप भगवान पर लगाते हैं। अरे भगवान ने सुंदर सी जिंदगी दी तो है हंसने मुस्कुराने के लिए। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। आएगी तो मर लेंगे, आप लोग तो मर ना जाए। अरे मर जाओ, अच्छा है। कौन नहीं मरेगा, कौन नहीं मरता। जीवन से इतना जो तुमने मोह कर रखा है, और जो 200-500 साल जीने की तुम्हारी जो उम्मीद है, ये तुम्हें रुला रही है। खुश रहो, इच्छाओं का अंत करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और वस्तुओं से अटैच इतना ना रहो, ये वस्तुएं उपयोग के लिए हैं। आप कितना भी बढ़िया आलीशान महल बनवा लें, लेकिन वो महल एक दिन खंडहर होगा। बताओ, आज के 100-200 साल पहले सबसे बढ़िया महल कौन सा था? कौन सा बढ़िया किला था? ये लाल किला। ये लाल किला उस जमाने का महल ही तो था। उस जमाने के राजा महाराज, इसमें पूरी भारत के राजा महाराजा यहां आया करते थे। जिनके हाथों में सत्ता थी वो सत्ताधारी इन महलों में रहा करते थे। ये वही महल हैं
जिनमें आज चिड़िया घोंसला बना रही, अंडे दे रही है। ये वही महल है एक जमाने के, जिनमें आज कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं। हाँ या ना? ये वही महल हैं जो आज खंडहर पड़े हैं। किन महलों की बात कर रहे हैं आप? जीना अच्छी बात है, कमाना, पैसा कमाना अच्छी बात है, परिवार की सेवा करना अच्छी बात है, समाज की सेवा करना अच्छी बात है, पर समाज से, परिवार से अटैच होना कि अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये गंदी बात है। आप लोग जीते जीते इतने मशहूल हो जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं जी, अब इसके बिना तो हम जी। एक लड़की, एक लड़का प्यार करते थे, लड़की ने कहा कि नहीं, अब हम प्यार वार नहीं कर पाएंगे ज्यादा, अब हमारे पिताजी कह रहे शादी करो, हमारी शादी लग गई है, फलानी तारीख की शादी है। लो भैया, लड़का को पता चला कि मैं जिससे प्यार करता था उसकी शादी है, लड़के ने जहर खा लिया, मर गया, उसके प्यार में मर गया। लो, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मर जा तू, वो तो अपना करा ही रही है शादी, ये मर गया। तो भैया संसार से इतने अटैच ना हो जाओ कि संसार के लिए मरना पड़े। अरे मरना ही है तो भगवान के लिए मरो। मीराबाई मरती थी भगवान के लिए। संसार से अटैच होंगे तो संसार के लिए रोना और मरना दोना पड़ेगा। इसलिए भगवान से मोहब्बत करो, प्यार भगवान से करो। क्या संसार के विषयों के लिए हम मरे? क्यों मरे? यह जीवन भगवान ने मरने के लिए दिया है। अरे मौत आएगी तो मर ही लेंगे, उसमें फिर रोकेगा थोड़ी कोई। अभी तो आनंद से जियो, भगवत चिंतन करो, सेवा करो परिवार की। तो आज से गोपियां कैसी थी? ये सारा मैसेज हमें गोपियों से मिला। गोपियां कैसी थी? काम करते, वो परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग थी, और आप लोग अलग रहते हुए भी परिवार में ऐसे डूबे रहते। पत्नी मायके क्यों जाती है? बताओ, क्यों जाती है? मां बाप से मिलने नहीं, क्यों जाती है? इसके पीछे गहरा रहस्य है, पता नहीं आप लोगों का कभी ध्यान गया कि नहीं गया। पत्नी मायके इसलिए जाती है कि पति और पत्नी थोड़ा अलग रहें। अलग रहेंगे तो क्या होगा? उनके अंदर अलग रहने की क्षमता डेवलप होगी। अलग, अभी क्या है, आप साथ रहते हैं और साथ रहते हैं ना, और जो आदत हो जाती है हमारी साथ रहने की, तो वो आदत से हम घिर जाते हैं। जब हमें फिर वो लोग नहीं मिलते, जैसे आप अपने बेटे के साथ रहने की आदत है, लेकिन आपका बेटा पढ़ने के लिए जब जाएगा तो आपको एक हफ्ता तक अच्छा नहीं लगेगा, एक महीना तक अच्छा नहीं लगेगा, आपको बेटे को देखे बिना चैन नहीं पड़ेगा, रोज आप बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा? एक दिन में तो अभ्यास नहीं होगा, पर धीरे धीरे उस चीज का, हाँ, इसलिए पत्नी के बिना रहने का, पति के बिना रहने का, परिवार के बिना रहने का, पैसों के बिना रहने का अभ्यास बनाना अभी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अंतिम सत्य यही है कि जब आप मरेंगे तो आप अकेले जाएंगे, आपके संग कोई ना जाएगा। इसलिए अकेले रहने का थोड़ा अभ्यास करिए, और एक से दूसरे से इतना अटैच ना हो जाइए कि फलाना मरे तो आप उसके लिए मर जाएं। एक पत्नी रोती रोती मेरे पास आई, महाराज जी 1 साल हो गया मेरे पति छोड़कर चले गए, मैं इतना पूजा पाठ करती थी, मेरे पति क्यों चले गए? भगवान ने बहुत गलत किया। हमने उस माँ को समझाया, माँ ये बताओ, आपको ये पता था या नहीं कि आपका पति एक दिन जाएगा? अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं कि आपका पति और आपकी पत्नी एक दिन आपको टाटा बाय बाय कह के चली जाएगी और चला जाएगा? बताओ, ये संसार में आप देखो, जब पैदा हुए थे तब सिंगल थे, जब पैदा हुए तो आप सिंगल थे, फिर सिंगल से आप डबल हुए, शादी हुई डबल, फिर डबल के बाद आप डबल हुए तो तिबल भी हुए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। पहले आप अकेले थे, मां के पेट से आए तो अकेले,
फिर आप डबल हुए पत्नी के साथ, फिर बच्चों के साथ टेबल, और 4 और 5 हुए। फिर धीरे से बेटों का विवाह हुआ तो बेटा फिर चला गया, अपना सेटल हो गया, बेटी अपने चली गई, फिर आप 2 रह गए। आप 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, लेकिन फिर वो 2 जो बच्चे हुए ना, वो सेटल हो जाने के बाद फिर आप 2 ही रह जाते हैं, पति पत्नी, हाँ या ना। और फिर इन 2 में भी एक को जाना पड़ता है पहले। अब पहले कौन जाएगा ये तो भगवान तय करेगा, लेकिन आप दोनों में एक को पहले जाना पड़ेगा। ये बात सही है कि झूठी है, हाँ या ना? सही है। तो थोड़ा आदत बनाओ ना, आदत नहीं बनेगी तो फिर आप रोएंगी सालों साल तक। तो रोगे, मेरी तो पत्नी चली गई, सालों साल तक रो मरो। इस रोने धोने से क्या होगा? कुछ लोग तो ऐसे रोते हैं, रो रो के अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। क्या होगा तुम्हारे रोने से? फिर आ जाएगा वो। ये मृत्यु लोग, आप लोग मृत्यु को ना स्वीकार नहीं करते। आपको लगता मरे ना, अरे क्यों नहीं मरेंगे? इतनी मोहब्बत जितनी आपके लोगों से है, इतना अटैचमेंट जितना जगत से है, परिवार से है, इतना प्रेम, इतने लगाव, इतना अटैचमेंट भगवान से क्यों नहीं है आपको? सवाल है आपसे। जितनी आसक्ति आपको जगत से है, इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट भगवान से क्यों नहीं है? इतना आप जितना तड़पते हो परिवार के लिए, इतना भगवान के लिए क्यों नहीं तड़पते आप लोग? क्यों नहीं है आपको जरूरत भगवान की? क्यों नहीं समझते कि संसार यहीं का है, यहीं रहेगा, अपने ये है। इसलिए तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसलिए गोपियां जगत छोड़कर आ गईं अपने कृष्ण के लिए, अपने जगन्नाथ के लिए। उन्हें पता था ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। कृष्ण सत्य है, संसार सत्य, हाँ संसार अनित्य है, मिथ्या है। इसलिए ईश्वर सत्य है। क्यों नहीं आप ये समझते? क्यों चप्पलों के लिए रोते हो आप लोग? क्यों इतना आप लोग तड़पते हो? क्यों इतना जगत के लिए आंसू बहाते हो? क्यों नहीं भगवान के होकर के भगवान के लिए रोते? क्यों नहीं कहते कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं? बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान के चरणों में रहा करो, पल पल में कहा करो, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हे गिरधर गोपाल, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक क्षण के लिए भी मत भूलो। गोपियां आई, भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाया। भगवान ने गोपियों को उपदेश किया कि पति कैसा भी हो, देखो पति के संग रहना चाहिए। तो आप लोगों को गोपियों ने रास रचाया, फिर भगवान ने गोपियों के संग। तो रास समझ में किस किस को रास की बात समझ में आ गई? कंफर्म कराओ हमें। आपको आई? प्रभु रास का फुल फॉर्म समझ में आ गया? रसो वैसा, कृष्ण का नाम रस है। कृष्ण का नाम, कृष्ण रस स्वरूप है। इसलिए भगवान ने रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया, आनंदित किया, गोपियों की कामना पूरी की। अच्छा भगवान ने गोपियों को समझाया अपने पतियों के पास जाओ। अच्छा गोपियों के बहाने भगवान आप लोगों को समझा रहे हैं पति कैसा हो, पत्नी को अपने पति का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा पति कौन होता है? पति कौन होता है? आप बताओ मैया, पति कौन है आपके? वहां बैठे हैं, कौन है वो आपके लिए? कौन? दुश्मन? आप कौन है पति मैया आपके? क्या है आपके लिए? पति है, पति से ज्यादा कुछ नहीं है। आप बताओ आपके पति आपके लिए क्या है? क्या मायने हैं आपके जीवन में आपके पति के? क्या है आपके पति? आप बताओ।
आपके पति कौन है? आपके क्या है आपके लिए? मीन्स जल्दी बोलो मेरी माँ। हाँ? स्वामी, स्वामी है वो आपके। अच्छा, आपके पति आपके कौन है? मैया, आप बताओ, चश्मा वाली मैया। हाँ, आपके पति आपके कौन? अरे आप तो लंबा पहाड़ा सुना रही हैं। हाँ, ये मैया बताएंगे, बीच वाली मैया, पिंक साड़ी वाली मैया। मैया बताओ मेरी माँ, आपके पति आपके लिए कौन? कौन? तुलसीदास? पति का कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, लोग रो रहे हैं बेचारे। पति, हमने सुना है कि पति परमेश्वर होता है, क्यों? ये सही है कि गलत है? तो आप में से कितने लोग अपने पति को परमेश्वर मानते हैं? नहीं, आप नहीं मानती हो? नहीं, लग तो नहीं रहा है। आप पति को क्या मानती हो मैया? ओ मेरी माँ, पति को आप क्या मानती हो? दुश्मन? 36 साल हो गए शादी के। हाँ? पति कौन है तो आप मानते हो कि केवल ये याद है कि पति परमेश्वर जैसा होता है? हाँ? आप में से कितनी पत्नी अपने पति के चरण सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं? उठाओ हाथ। मैया, आपको हाथ उठाने में शर्म आ रही है, पर क्या कह रहे हो महाराज जी? हाँ, क्या बताएं राक्षस के बारे में? तो राक्षस तो नहीं मानते ना आप लोग? पति कौन है? परमेश्वर। और लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरणों की क्या करती हैं? क्या करती हैं? तो आपको क्या करना चाहिए और आप क्या नहीं करते? आपके चरण दबाती हैं आपकी पत्नी? पहले दबाती थी, पहले शुरू में शादी हुई तो इम्प्रेस करने के लिए आपको। अब जब आप मैंने इम्प्रेस हो गए तो फिर जरूरत नहीं पड़ी कि अब तो है मुट्ठी में, कहां जाएगा बच के बच्चू। शुरू में है ना। मैया, ऐसा क्यों अत्याचार कर रही हो मेरी माँ? रोज चरण सेवा किया करो। हाँ, हम बताएं, वो सिखा के भेजेंगे। हाँ, निश्चिंत रहिएगा। बहुत दुख दिख रहा है हमें आपका। बहुत दुखी है बेचारे। आज बहुत अच्छा मौका मिला है ना, बगल में बैठा के। पति के पांव दबाना चाहिए। आजकल ना पति पत्नी में इतने जोक्स बन गए हैं, इतने जोक करते हैं लोग कि वो जो रियल संबंध था पति पत्नी का, जो लक्ष्मी नारायण का रिश्ता था, अब वो लक्ष्मी नारायण का रिश्ता हट के मजाक बन गया है पति पत्नी का रिश्ता। ये बात सही है। आजकल पति पत्नी का रिश्ता मजाक हो गया। इतने मजाक हो चुके हैं पति पत्नियों में। नहीं, पति पत्नी में तो रियल आपस में हंसी मजाक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हंसना चाहिए। पत्नी और पति में तो मजाक होना चाहिए, आपस में आप मजाक करो, पर आपके रिश्ते को कोई मजाक ना बनाए, इसका ख्याल रखो। आप दोनों एक दूसरे से मजाक करो, लेकिन रिश्ता मजाक ना बन जाए ना। समझो हम क्या कह रहे हैं। तो
पति पत्नी का रिश्ता कैसा है? लक्ष्मी और नारायण की तरह। अब आज की एक लड़की एक बार किसी इंटरव्यू में मुझे निमंत्रण दिया किसी ने, वो न्यूज एंकर एक बहन थी, न्यूज चैनल पर मुझे कुछ बोलने का कहा। तो मैं एक बार न्यूज चैनल पे एक कोई बहन, उन्होंने सवाल हमसे किया। उन्होंने पूछा कि महाराज जी, स्त्री ही पत्नी ही पति के पांव क्यों छुए? उनका सवाल था हमसे कि भाई आजकल तो लड़की बराबरी है, लड़का लड़कियों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है लड़का लड़कियों में, बराबर का दर्जा है, बराबर का हिसाब किताब है, तो फिर स्त्री ही पति के पांव क्यों छुए? ये सवाल उनका था। आप बता सकते हैं कि स्त्री ही पांव क्यों छुए पुरुष के? पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी भी तो कुछ होगी। क्या है पत्नी बताओ? है? हाँ, यदि पुरुष परमेश्वर है, पुरुष नारायण है, तो स्त्री भी लक्ष्मी है, वो भी देवी है। अब वो न्यूज एंकर बहन हमसे पूछने लगी कि पत्नी ही पति के पांव क्यों छुए? तो हमने बताया कि भाई आज तक तो हम लोगों ने यही सुना है कि लक्ष्मी जी ही पांव छूती हैं भगवान के, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, इसलिए स्त्रियां करती हैं चरण छूने का काम, चरण छूती हैं, अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। तो बोले नहीं, आज तो पढ़ी लिखी समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, पांव क्यों छूते हैं? अब मैंने तो केवल इस प्रश्न पर एक प्रश्न उठाया, आपसे पूछूंगा, मुझे लगा मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ, आजकल ये स्थितियां पैदा हो गई कि लोग इतना पढ़ लिख गए हैं कि अब उन्हें पांव पढ़ने में भी शर्म आने लग गई। मैं ही क्यों पांव पढ़ूं? तो फिर मैंने मन में सोचा, कहानी के एक काम करना, अब तुम मत पढ़ना, अपने पति के पति से बोलना, जी तुम पढ़ो अब हमारे पांव, तुम पढ़ लो। अब जमाना तो ऐसे ही आने वाला है। इसलिए आज के युग में क्या हो रहा है कि लोग हर जगह ईगो लेकर के आते हैं। हम तो बड़े हैं, हम तो बराबर बराबर हो, लेकिन स्त्री को हमने सुना, अब ये पता नहीं, हो सकता हमने गलत सुना हो, हमने तो ये सुना, ये पढ़ा, ये देखा कि लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, और जिस घर में स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं, पति को परमेश्वर मानती हैं, पति के चरण दबाती हैं, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। इसलिए अपने पति के चरण सेवा करना चाहिए इस भाव से कि ये नारायण है, और पुरुष को भी अपनी पत्नी का सम्मान इस भाव से करना चाहिए कि ये मेरी लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी। आप पति का सम्मान करो, पति आपका सम्मान करें। और परंपरा जो है कि पत्नी पांव छूती है पति के, अब ये परंपरा देखी हमने, सुनी तो हमने बताया, पर वो मेरी इस बात से सहमत नहीं हुई। बोली क्यों पड़े पांव? अब पता नहीं फिर बाद में उन्होंने क्या किया होगा अपने पति के साथ। ऐसी किसी को मिल जाए तो मर जाए आदमी, तो पति कोई जवाब ही ना दे पाएगा। तो पत्नी अपना कर्तव्य पूरा करे और पति अपना धर्म पूरा करे, और रिश्तों को बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा, पति और पत्नी के रिश्ते में क्या बढ़िया हो सकता है? पति पत्नी के रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं? जरा आप बताओ, आपकी शादी होगी तो बताओ, आपके अच्छे हैं रिश्ते पत्नी से? बढ़िया है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? तो बताओ, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपका क्या अनुभव है जीवन का? कैसे बढ़िया हो सकते हैं रिश्ते? एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार हो। मैया आप बताओ, पति पत्नी के रिश्ते कैसे बढ़िया हो सकते हैं? आपका क्या अनुभव कहता है? आपके बढ़िया हैं? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? लड़ाई नहीं होती तो आप लड़ते नहीं, तो ये नहीं लड़ती मैया। अच्छा चलो छोड़ो,
ये बताओ कि आप लोग अपना अनुभव जरा हमें दो, सबको मिलेगा। बताओ पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या वो बातें हैं जिनसे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? क्या वो आपका अनुभव रहा आज तक का जो आप शेयर करिए दूसरों को, तो उसका भी जीवन अच्छा हो? बताओ मैया। मैया बताएंगी, फिर आप बताना। पहले मैया। क्या एक दूसरे के? तो आपके पति आपको प्यार से रखते हैं, फिर अच्छा है। तो पहला प्यार होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। फिर दूसरा भरोसा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। ठीक बात है। तीसरा, चलो दो आपने बताया, अब दो आप बताओ। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? हाँ एक बताओ। चलो हाँ, जब झगड़ा हो पति पत्नी का तो जो ज्यादा गुस्सा वाला हो उसके सामने आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। हाँ बिल्कुल, टुप्पा ही टाप अपनी आप सब लोग अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली, और जब झगड़ा हो आपका तो इसे यहां पे रखना है। रखो। जब आपका झगड़ा होगा, सफेद वाले भैया आपकी पत्नी है, रखो। जब आपका झगड़ा हो पत्नी से, पति से, और जो ज्यादा गुस्से में है, आज आप मौन व्रत धारण कर लो। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या धारण कर लो? टुप्पा ही टाप रहना, नहीं पत्नी मारेगी। तो रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? दो बातें मैया ने बताया, एक तो प्रेम होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए। एक भैया ने बताया कि हमें चुप रहना चाहिए। वास्तविक में ये तीनों बातें सही हैं कि यदि हम इनको भी फॉलो कर लें तो भी हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बढ़िया। जरा आपकी शादी हो गई तो बताओ पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? रिश्तों को बेहतर कैसे किया जाए? आपस में मित्रता का संबंध होना चाहिए। पति पत्नी ऐसे रहें जैसे एक दूसरे के मित्र हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। बात ठीक है आपकी? अच्छा, और किनकी शादी हो गई? ये पड़ोसन पंचायत। चलो अच्छा आप बताओ, आप अपना अनुभव बताओ। सम्मान होना चाहिए। सम्मान नहीं करेंगे पति तो नहीं चलेगा। आपकी होगी शादी? नहीं। सीख लो बेटा, ये सब अनुभवी लोग बोल रहे हैं, सब पीएचडी वाले हैं, जो रिश्तों में पीएचडी कर रखी है, जो बोल रहे हैं सब पीएचडी है, चल रही है हमारी सबकी। क्यों मैया? ये पीएचडी के बाद ही सब बोल सकते हैं ना लोग। ये तीन दादाजी हमारे बैठे हैं, त्रिदेव, तीनों बताएंगे, एक एक अपना अनुभव देके इस बात को खत्म करेंगे। पहले चश्मा वाले बताएंगे इस तरफ के। हाँ, क्या होना चाहिए पति पत्नी के बीच में? आप लोग सबसे बुजुर्ग हैं यहां पर लगभग, तो आपका अनुभव हमें ठीक लगेगा। बताओ क्या होना चाहिए? आपस में डिस्कस होना चाहिए, रिश्ते ठीक होना चाहिए। दूसरा दादाजी बताएंगे पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? बढ़िया। हाँ? क्या होना चाहिए बताइए। अच्छा, क्या कह रहे हैं? हाँ, एक दूसरे के बीच में तालमेल होना चाहिए। दो बातें हम कहें तो तुम सुन लो, दो बातें तुम कहो तो हम सुन लें, ऐसा दादाजी कह रहे हैं। तालमेल बना के चलना चाहिए, गलतफहमी ना पालना चाहिए एक दूसरे में। आप बताइए तीसरे, सहनशीलता। वाह, इनके लिए तालियां बनती हैं। पहले सुन चुके हैं कथा में? पहले कथा में सुन चुके हैं? पहली बार? फिर बढ़िया। हाँ, आप सबकी बातें बढ़िया थी, सबको 80-80 नंबर दिए गए, लेकिन 100 नंबर का एक प्रश्न था। इन्हें 100 नंबर इसलिए दिया गया क्योंकि इनको सबको आपको 80-80 नंबर दिए गए, आपको 100 नंबर दिए गए। क्यों? क्योंकि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए पति पत्नी के बीच में प्यार, विश्वास, सहनशीलता, अंडरस्टैंडिंग सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज है वो है
सहनशीलता। यदि पत्नी पति की दो बातें सह जाए, पत्नी पति की दो बातें सह जाए, दो बातें सास ससुर की सह लो, समाज में रहना है तो दो बातें सहन करना पड़ता है। ये बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? तो दो बातें सहन करने की क्षमता हो। जो रिश्ते सहते हैं, आपने कुछ कहा हमने सह लिया, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो रिश्ता नहीं रहता। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी है सहनशीलता। क्या जरूरी है? सहनशीलता। पत्नी ने आज गुस्से में कुछ कह दिया तो आपको सहना पड़ेगा, उसके शब्दों को भूलना पड़ेगा। यदि याद रखोगे शब्द तो वो शब्द जितनी बार याद आएगा उतना दर्द देगा आपको कि तुमने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। इसलिए भूलना पड़ेगा, उस बात को सहना पड़ेगा। पत्नी में कोई कमी है, पति में कोई कमी है, चलो वो आपको 100% आपके हिसाब से नहीं है, कुछ कमियां तो सब में ही है, पर उन कमियों को एडजस्ट करना पड़ता है। और कुछ बातें हैं जो सह करके चलना पड़ता है। एक पत्थर होता है ना, वो पत्थर भी लोहार की छैनी और हथौड़े की हर चोट को सहता है, तब तो भगवान बनता है। यदि चोट खा के टूट जाता तो भगवान नहीं, टुकड़े टुकड़े होकर पत्थर बन जाता, कंकड़ पत्थर बनकर पांव के नीचे आता। लेकिन वो पत्थर जब हर चोट उस मूर्तिकार की सहा तो वो पत्थर सहकर क्या बन गया? भगवान बन गया। इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहन करने वाला महान होता है। इसलिए रिश्ते उनके बहुत अच्छे होते हैं जिनके अंदर सहनशीलता है, गंभीरता है, बातों को पचाने की पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सहनशीलता ठीक है? क्यों भैया, जरूरी है? सहना पड़ता है कि नहीं? सहनशीलता चाहिए। और यह केवल पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं, इस धरती का प्रत्येक रिश्ता निभाने के लिए सहनशीलता चाहिए। सहन करना पड़ेगा हर रिश्तों में। पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया हों, माँ बाप के साथ आपके संबंध अच्छे हों, बहू का सास से अच्छा रिश्ता हो, माँ बेटी की तरह प्यार से रहो। क्या है आजकल ना, आप लोग रिश्तों को बिल्कुल कबाड़ बना चुके हैं। रिश्तों को कबाड़ मत बनाइए, रिश्तों को बगीचा बनाइए। और जब बगीचे की तरह संभालेंगे ना तो सुंदर सुंदर पुष्प खिलेंगे, और उन पुष्पों का आपको लाभ मिलेगा, खुशबू भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। रिश्तों को बेहतर बनाइए। याद रखिएगा, गंदा पानी पीने के काम भले ना आए पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हों, लेकिन उन गंदों रिश्तों को भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते रिश्ते होते हैं। एक ना एक दिन आपके रिश्ते आपके काम जरूर आते हैं। इसलिए रिश्ते तोड़ने में समझदारी नहीं है, रिश्ते बनाने में समझदारी है। जो बन गए हैं उन्हें निभाने में समझदारी है। चेंज करना नहीं, तोड़ना नहीं। जरा जरा बातों में तलाक क्यों हो रहा है? तलाक इसलिए हो रहा है क्योंकि पति पत्नी में जरा भी सहनशीलता नहीं है। मैं क्यों सहूं तेरी बात, मैं क्यों सहूं तुम्हारी बात, सहा नहीं, तलाक हो गया। हाँ या ना? यदि जरा पति की दो बात सहने वाली होती, पत्नी की दो बात पुरुष सहने वाला होता तो तलाक की स्थिति आती। जरा आप विचार करके देखना कि जिनके जीवन में सहनशीलता होगी उनका तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक वहीं हुआ, आप रिसर्च कर लो इस पर, आप काम कर लो इस पर, स्टडी कर लो कि तलाक वहीं हुआ है जहां पर सहनशीलता की कमी नजर आई। मैं क्यों सहूं? पत्नी बोलती मैं क्यों सहूं, पति बोलता मैं क्यों सहूं। जरा जरा सी बात होगी। इसलिए मजबूत बनाओ, समुद्र की तरह गंभीर बनो। नदियों में जरा पानी मिल जाए तो बाढ़ आ जाती है। आपने सुना समुद्र में बाढ़ आई? समुद्र में बाढ़ आई सुना? जब आती है ना तो तरीके की आती है, फिर सुनामी। और कितना भी नदियां उफान मार लें, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। ये छोटी छोटी नदियां जरा से पानी में ना आपा खो बैठती हैं। इसलिए तो कहा
कि आप लोग समुद्र की तरह गंभीर बनो, दो बातों को पचाओ, सहो। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट पर, अभी ठीक। बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, रिश्तों में कुछ ऊंच नीच हो गई, खत्म करो बातों को, सह जाओ, गंभीर समुद्र की तरह। पहले के लोग गंभीर होते थे, जरा जरा बातों में गुस्सा नहीं आता था। आपको जरा सी बात में गुस्सा आया, और गुस्से में आपने ये कह दिया, तू ऐसा तू वैसा, लो भैया आपके जरा से गुस्से में रिश्ते खत्म। रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं, विश्वास बनाने में सालों। देखो इतने जल्दी ना आदमी किसी पर विश्वास नहीं करता। आप अपने नौकर पर भी ना एक दिन में विश्वास नहीं करते। सालों पुराना नौकर हो आपका, सालों पुराना साल साथ आपका रहता हो, तब आप विश्वास करते हैं उस पर। और लाख 5 लाख 10 लाख उसके हाथ में आप पकड़ाते हैं कि भाई वहां देख के आ जाना। विश्वास होगा तो पकड़ाएंगे, नहीं होगा तो क्यों पकड़ाएंगे। तो विश्वास करने में टाइम लगता है। देखो विश्वास करने में टाइम लगा, रिश्ता बनाने में टाइम लगा, लेकिन तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। 2 मिनट का गुस्सा सालों के रिश्तों को बर्बाद कर देगा। जैसे 2 मिनट की सुनामी आई, और 2 मिनट की सुनामी, 10 मिनट की सुनामी आई, एक लहर आई और एक लहर ने सब तबाह कर दिया। ऐसे ही है क्रोध की सुनामी। इसलिए रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ समझो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। अच्छी वाणी बोलो, गंभीर बनो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक समुद्र को गुरु बनाया, सहनशीलता की शिक्षा ली। रिश्तों में क्या चाहिए, गंभीरता। समुद्र की तरह सहन करने वाला हो, सहन कर, पृथ्वी की तरह सहनशील हो। आपको भी सहनशील, जरा जरा बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, कुछ लोगों के तो जरा हुआ गुस्सा गुस्सा गुस्सा। 2 कौड़ी का आदमी है जो बात बात पे गुस्सा करे। शोर कम मचाओ, गुस्सा कम करो, गंभीर बनो। पत्नी को भी गंभीर होना चाहिए, पति को भी गंभीर होना चाहिए। और जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएं, तो बूढ़े आदमी में एक दोष होता है। बताओ, बूढ़े आदमी में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं। बूढ़ों के अंदर बहुत अच्छी बातें होती हैं, 99 अच्छी बातें हैं बूढ़ों की, लेकिन एक बूढ़ों में कमी होती है। बताओ बूढ़ों में एक कमी क्या है। यदि ये बूढ़े उस कमी को दूर कर लें तो ये भगवान हैं। हर घर का बूढ़ा पूजेगा एक कमी के कारण। अब वो आप बता सकते हो तो बता दो। बूढ़ों के अंदर 100 अच्छाई होती हैं, सिर्फ एक बुराई है। मैं अभी उस बुराई को बताऊंगा, फिर आप बोलना कि बात सही है कि गलत। आप बताओ। गुस्सा नहीं, गुस्सा तो सबको है, आपको भी, हमें भी, सबको, जवान बूढ़ा एक सा। चलो बताओ, कौन बताएगा। मैया बताएंगी, मेरी माँ। बूढ़ों के अंदर जो 99 अच्छाई है बूढ़ों की, एक बुराई होती है। बताओ क्या। जोर से बोलो, क्या बुराई होती है, जोर से। बूढ़ों के अंदर बाकी सब बातें अच्छी हैं, बस एक कमी है, बोलते बहुत हैं। वो भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू ने आज चाय में जरा शक्कर क्या डाल दी तो सास बोलेगी जरूर। आज दाल में धोखे से नमक ज्यादा हो गया तो बोलेगी, तेरी माँ ने यही सिखाया है। मेरी माँ, थोड़ा चुप भी रह लिया करो। महीने में 29 दिन तो उसने बढ़िया दाल बनाई, और एक दिन दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया तो आपने ताना मार दिया। लोग कहते हैं ना कि खाए बिना लोग रह सकते हैं, पर बोले बिना। और आप ना बोलने के कारण फिर आपके घर में आग लगती है। इसलिए मेरी अम्मा, मेरी माँ बहू को
बेटी की तरह गलती करती है तो समझाओ, डांटो नहीं। 100 बार समझाओ, 101वीं बार डांटो। और आप क्या है करती क्या हो, बहू आई ससुराल से, जरा उसको हलवा बनाना। आपने कहा आज बहू के हाथ का हलवा खाएंगे, नई बहू आई है, और हलवा जरा उसने लापक लहुआ बना दिया, गीला कर दिया। तो आप लोग क्या ताना मारती हो, अरे इसे तो हलवा बनाना नहीं आता, क्या सिखाया तेरी माँ ने। 4 मेहमानों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपने उसका अपमान कर दिया। तो देखो ये तो ठीक है कि आपको अधिकार है कहने का, डांटने का, डांटो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सामने वाले को बुरा भी तो लगता होगा।